मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री 1 का चैप्टर करेंगे, थर्ड, एंटीऑक्सीडेंट। आपको पता होना चाहिए एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे जो बॉडी को मतलब प्रिवेंट करते हैं, जो कोई भी को इम्यूनिटी बढ़ाने में या उसको उसकी इम्यूनिटी इंक्रीज़ करने के लिए जो हेल्प करते हैं वो होते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। और जैसे कि हम कई मार्केट में कैप्सूल आते हैं, जैसे सलमान खान है, वो रिवाइटल की जो ऐड करते हैं वो एक एंटीऑक्सीडेंट कैप्सूल्स हैं। जैसे कि वो एजिंग में अफेक्ट करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति होता है 35 साल का और लगता है 50 साल का, तो उसमें जो अफेक्ट करते हैं वो कैप्सूल हम देते हैं, वो एंटी एजिंग का भी काम करते हैं, जो कि हमारे बॉडी में अफेक्ट करता है। चलो हम स्टार्ट करते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है। एंटीऑक्सीडेंट is an agent which is added to the pharmaceutical preparation to prevent the oxidation and subsequent deterioration of the product, and they act as inhibiting the oxidation। ये ऑक्सीडेशन को इनहिबिट करता है एंड रिएक्टिंग द फ्री रेडिकल्स। इंट्रोडक्शन में दिया है द फार्मास्यूटिकल प्रेपरेशन and which contain substance like unsaturated oils, fats, vitamin, phenolic compound undergo decomposition of and or deterioration on storage because atmospheric oxygen, they undergo oxidation process. Thus, to prevent the formation of oxidation product due to atmospheric oxygen, एंटीऑक्सीडेंट आर यूज्ड। वही बात होगी स्टूडेंट्स, जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं हमारे जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस को करते हैं, जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन कहते हैं। जैसे कि एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वहाँ पे हम जो है एंटीऑक्सीडेंट भेजते हैं, तो वो उसकी इनहिबिट करता है ऑक्सीडेशन को, और जो उसके फ्री रेडिकल को रेक्ट कर देता है, और वो एज ए एंटीऑक्सीडेंट यूज्ड होता है। ऑक्सीडेशन प्रोसेस में चला जाता है, जो हम उसको एंटीऑक्सीडेंट्स बोलते हैं। एंड एन एंटीऑक्सीडेंट एजेंट विच इज़ एडेड टू फार्मास्यूटिकल प्रेपरेशन to prevent oxidation and subsequent spoilage of the drug. Antioxidants are capable stabilizing or deactivating the free radical before they attack cells। मतलब जो फ्री रेडिकल्स हैं डीएक्टिवेट हो जाते हैं, जो बाहरले या फॉरेन पार्टिकल उस पर अटैक करते हैं हमारी स्किन पे। दे एक्ट बाय द इनहिबिटिंग द ऑक्सीडेशन और रिएक्टिंग द फ्री रेडिकल and blocking as the chain reaction. Antioxidants are widely used as ingredient dietary supplements for maintenance health, preventing disease such as cancer, coronary heart disease. These compounds also possess mild bactericidal and bacteriostatic activities। स्टूडेंट्स, जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं हमारी नेचुरल प्रोसेस या फूड सप्लीमेंट्स में भी हम ले सकते हैं, जैसे कि गाजर हो गया, लाइकोपियन हो गया, मेथाइलकोबालामिन हो गया, जो हमारे एंटीऑक्सीडेंट्स में काम करता है। और जो वाइटामिन्स होते हैं, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन डी, ये हमारे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। जो इसको मिलाकर जो बनता है वो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। जैसे ये मेंटेन रखते हैं हेल्थ को, दे प्रिवेंट करते हैं डिजीज़ सच जैसे सच एज कैंसर हो गया, हार्ट की कोरोनरी डिजीज़ हो गए। मतलब उनको बॉडी को मेंटेन रखते हैं, हेल्थ को ग्रोथ करने में, और हेल्थ को फुली इस्टेब्लिश, फुली मेंटेन्ड हेल्दी एंड वेल्थी रखते हैं। तो हमारी बॉडी को हम एज ए नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स भी दे सकते हैं। जैसे कि हमारी जो डाइट होती है उसमें हम जो दिनचर्या में सैलड वगैरह में यूज़ करें, सैलड हो गया, अपना कैरेट और टमाटो एंड मूली वगैरह हो गए, और कुकम्बर, ऐसे मतलब जो है इसमें हमें एंटीऑक्सीडेंट्स मिल जाते हैं। और मार्केट में इनके कैप्सूल भी आते हैं, जैसे कि फॉर्मुलेशन में दिया जाता है मेथाइलकोबालामिन, पिरिडोक्सिन और निसिनामाइड्स।
विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के, वो मार्केट में अवेलेबल हो जाते हैं। आगे हम इनका जो सिलेक्शन है या इनके प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में रीड करेंगे। एंड द सिलेक्शन फॉर सब्सटेंस टू एक्ट एन कैसे करते हैं, दे शुड बी केमिकली इनर्ट एंड दे शुड बी फिजियोलॉजिकल एंड केमिकल कंपेटेबली, दे शुड नॉट बी टॉक्सिक और हार्मफुल द बॉडी। मतलब ये बॉडी के लिए टॉक्सिक नहीं है, मतलब पॉइजन वगैरह नहीं है इसमें, और बॉडी को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा। They should not pose any solubility problem in either reduced or oxidized in form। और इसका मैकेनिज्म एक्शन देख लेते हैं, जैसे कि इसके डायग्राम में दिया गया, ऑक्सीडेशन दिया गया, ऑक्स 1 प्लस इलेक्ट्रॉन मैंने और जो केमिकल प्रोसेस थे उसकी रिडक्शन हो गई, केमिकल रिडॉक्स रिएक्शन में दिया गया। द केमिकल मैकेनिज्म एक्शन ऑफ इनऑर्गेनिक एंटीऑक्सीडेंट हैपन टू द सेम एज इट इज इन involved in a redox chemical reaction। In a redox reaction, there occur a transfer of electron from one compound to other। या दिया जैसे कि ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे हैं वन कंपाउंड टू अदर। As oxidation involve the loss of electron from the chemical species and reduction involves gain the electrons। The overall the reaction as well as shown oxidation 1 plus electron and reduction is chemical process। ठीक है स्टूडेंट्स, होपफुली आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। When a substance act as an antioxidant and it be oxidized itself and does not allow the oxidation of the active pharmaceutical species। आगे इसके दिए गए हैं, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड है, एंटीऑक्सीडेंट आ जाता है। यहाँ पे दिया गया है इसका जो केमिकल फार्मूला है H3PO2 मॉलिक्यूलर वेट, और इसकी डायग्राम दी गई है P डबल बॉन्ड O, और सिंगल बॉन्ड में दो दिया गया है, जो हमने इसमें 3 H लगेंगे और 3 H लग गए, OH ऊपर आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इसका हाइपोफॉस्फोरिक एसिड का केमिकल रिएक्शन और स्ट्रक्चर है। मेथड क्या है इसका बनाने का, इट ऑब्टेन्ड एंड ट्रीटिंग हाइड्रोफॉस्फेट लाइक कैल्शियम hypophosphate within excess of acid like a sulfuric acid। calcium H2PO2 plus H2SO4 CSO4 2H3PO4। ठीक है स्टूडेंट, हम इसको ऐसे भी प्रिपेयर कर सकते हैं, PH3 प्लस एंड 2I प्लस 2 वाटर H3PO2 एंड प्लस 4HI, जो आइडियन प्रेजेंस ऑफ इन वाटर। और इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, ये कलरलेस होता है और येलोइश कलर होता है, ऑर्डरलेस होता है लिक्विड फॉर्म में, एंड द सॉल्यूशन हैज़ स्पेसिफिक ग्रेविटी है 1.130 एट 250 डिग्री सेल्सियस पे, एंड द प्योर एसिड इज सिरपी विच बिकॉज solid at 17.4 degree Celsius and melt in 26.5 degree Celsius। It is the immiscible water with alcohol and ether, and it's a monobasic reducing agents। आगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ दी गई हैं, although it is an acid but practically it can be never be used, and its acidic properties, the oxidation state of the central phosphorus atom +1 making the compound is very powerful reducing agent। pharmaceutical uses क्या हैं इसके, H3PO2 used to prepare the sodium and potassium and calcium salt which act as a nerve tonic। sodium and ammonium hypophosphate is used as a preservative in certain food preparations। concentration of hypophosphorus acid is salt when used to antioxidants are never over than 1%। ठीक है स्टूडेंट, आगे इसका सेम है, ये सल्फर डाइऑक्साइड दिया गया है SO2, इसका केमिकल
chemical formula is SO2, as sulfur dioxide is a gas, and इसका methods दिया गया. Sulfur dioxide can be obtained by the burning sulfur in air or oxygen. 2 sulfur plus 2 oxygen is equal to 2 SO2. In laboratory ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ Na2SO3 plus 2HCl and 2 NaCl plus water plus SO2 के साथ हम तैयार कर सकते हैं. फिजिकली प्रॉपर्टीज़ दी गई हैं. इट्स कलरलेस एंड नॉन इनफ्लेमेबल गैस दी गई है, मतलब इसको आग नहीं लगती है. स्ट्रॉन्ग सफोकेटिंग है. पंजेंट इरिटेटिंग ऑर्डर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बर्निंग सल्फर. इट हैज़ स्पेसिफिक ग्रेविटी एट अबाउट 2.264. Under the pressure, sulfur dioxide to colorless liquid which boils and has a density of 1.5. Sulfur dioxide is stable when it's a high temperature and does not burn or sport combination. Chemical properties आप read कर लेना इसको. when a sulfur dioxide treated क्लोरीन SO3 प्लस क्लोरीन आ गया, ठीक है, और सल्फोरिन क्लोराइड SO3 प्लस FO2 SO2 FO3 सल्फोरिन फ्लोराइड आ जाएगा. ठीक है स्टूडेंट्स, ये इसकी सल्फर ट्राईऑक्साइड इज फॉर्म कैसे करेंगे. सल्फर डाइऑक्साइड कंबाइन किया जाएगा ऑक्सीजन के साथ, और जो प्रेजेंस होगी वो कैटलिस्ट रहेगी और 2SO3 बन जाएगा. एंड गुड रिड्यूसिंग एजेंट रिड्यूस द आयोडाइड आयंस. आयोडीन प्लस 2 वाटर प्लस SO2 H2SO4 प्लस 2HI. यूजेस की यहाँ इट्स यूज है ना, जर्मिसाइड्स एंड डिसइंफेक्टेड रिफ्रिजरेंट इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड SO2. ठीक है स्टूडेंट्स, इन्फेक्शन को और जो जर्म्स को मारने के लिए बेहतरीन काम आता है SO2. और ब्लीचिंग डिलीशिएट क्लोथ्स लाइक सिल्क वूल टेक्सरा एंड लोशन फॉर सोर थ्रोट इन कोल्ड टॉन्सिलाइटिस एंड स्किन इन्फेक्शन. इसको हम टॉन्सिलाइटिस में भी दे सकते हैं, जिसके गलों में टॉन्सिल्स हो जाते हैं कोल्ड में, और स्किन इन्फेक्शन में भी दे सकते हैं. और मेनली ये एक एंटीऑक्सीडेंट है फार्मास्यूटिकल एड्स में. सोडियम बाइसल्फेट NaCO3. सोडियम सिनोनिम इसका दिया गया हाइड्रोजीनस सल्फेट, सोडियम पायरोसल्फेट, सोडियम एसिड सल्फेट. एंड मेथड्स हैं NO2CO3 प्लस 3 वाटर 2SO4 2 NHSO3 प्लस वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड. CO2 को कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं. फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है. इट्स वाइट ग्रेनुअल फॉर्म में होता है और येलोश होता है वाइट क्रिस्टल. इट इज़ अनस्टेबल इन एयर. ये एयर में स्टेबल नहीं रहता है. एंड नॉन इनफ्लेमेबल गैस है. स्ट्रॉन्ग सफोकेटिंग and pungent and irritating gas. It is freely soluble in air and slightly soluble in alcohol. Chemical properties दी गई हैं. The bisulfate is neutralized by addition of acid to yield sulfuric acid. NaCO3 plus HCl NaCl plus H2SO3. ये स्टेबलाइजिंग एजेंट है. ये रिमूव करता है परमांगनेट स्टेन्स को and soluble certain dyes and other chemical. It is also well employed for its dermatological properties.
आगे है सोडियम मेटाबाइसल्फेट NO2 SO2O5 डाइसोडियम pyrosulfate sodium pyrosulfate and NaH plus SO2 NHSO3 NaHSO3 Na2S2O5 plus water. It occurs as colorless white yellow crystal. It is prismatic or crystalline powder. It has an odor of SO2 which is non-irritating and strongly suffocating. It has an acidic slight taste. It has a freely soluble in water and glycerine and slightly soluble in alcohol. और इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज दी गई हैं. ये एक एसिडिक NF to neutralize the strong bases. For example, sodium carbonate to form the sulfate. On exposure to air and water, it is slowly oxidized to sulfate, act as a powerful reducing agent. फार्मास्यूटिकल में एक एंटीऑक्सीडेंट ही है एंड सर्टेन फूड preserve करता है. And find a use as a stabilizer in many injection to prevent the oxidation of phenol and catchols and related to the compound. It is topically यूज़ होता है एंड डर्माटोलॉजिकल प्रॉब्लम एंड सर्टन पैरासाइट्स में भी यूज़ होता है ये. सोडियम थायोसल्फेट आ गया एंटीऑक्सीडेंट. It is officially used as an antidote. And sodium hyposulfide anticoagulant 2NO2S plus N2CO3 plus 4S2 3NO2SO2 plus carbon dioxide. The solution is then concentrated and allowed to settle and crystallize further in the crystal are observed. ठीक है स्टूडेंट्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं. इट अकर एज अ लार्ज ट्रांसपेरेंट कलरलेस and monoclinical prismism. It is stable in air below 33 degrees Celsius but affluence in dry air above the temperature. It has specific gravity 1.729 at 7 degrees Celsius. It's odorless and has a cooling bitter alkaline taste. Chemical properties दी हैं इसकी. Sodium thiobate related to with the dilute acid. Its form as sulfur एंड सल्फर डाइऑक्साइड एंड वाटर. इसका जो केमिकल रिएक्शन है ये इसको लिख कर समझ कर याद करना. और फार्मास्यूटिकल यूनिट इज यूजफुल इन ट्रीटिंग पैरासाइटिक स्किन डिजीज एंड रिंगोवॉर्म. एंड रिंगोवॉर्म जैसे कि हमारे फंगल इन्फेक्शन हो जाता है और डर्माटोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में यूज़ करता है. एंड एंटीडोट है साइनेड पॉइजनिंग. जो है साइनेड पॉइजनिंग है जो इमीडिएट रिएक्शन करता है और वो जो पॉइजन खा लेता है तो उसको उसका ये एंटीडोट है सोडियम थायोसल्फेट. सोडियम थायोसल्फेट इज एंटीडोट ऑफ साइनेड, लेड, बिस्मथ एंड आयोडीन पॉइजन. आ गया सोडियम नाइट्रेट. सोडियम नाइट्रेट में नाइट्रस एसिड सोडियम सॉल्ट है Na2. इसका रिडक्शन सोडियम नाइट्रेट एंड लेड दिया गया है. एंड आयरन फैंस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ Na2. इट्स obtained by the absorbing gases resulting from the oxidation of ammonia in the sodium carbonate solution. It is synthesized the industrial and neutralizing nitric acid and sodium carbonate. Physical properties दी हैं. It occur in the form of colorless to slightly yellow crystal or white granule powder. It's soluble in water and spongily soluble in alcohol. Its taste is saline and it's odorless. फार्मास्यूटिकल में इसको एंटीडोट ट्रीटमेंट दिया था साइनेड में सोडियम नाइट्रेट एंड इट्स यूज वाइसोडाइलेटर and nitrate inox in relax smooth muscle of blood vessels.
आगे नाइट्रोजन है Na2. इट इज़ द लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर. ये लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूट है अर्थ एटमॉस्फेयर के लिए. मेथड्स दिया गया है, इसको बनाना कैसे है. NH4Cl aqueous Na2 aqueous NO2 plus NaCl2 plus 2 water. It is an inert and room temperature is a diatomic molecule. It occurs as a colorless gas and solid liquid nitrogen and cryogenic is chemical when nitrogen is subjected to oxygen. It forms to nitric oxide and then dioxide. फार्मास्यूटिकल का यूज़ कैसे करेंगे इसको. इट इज़ यूज टू रिमूव कट्स वार्स ऑन द स्किन. लिक्विड नाइट्रोजन यूज एज अ refrigerant. It is used to preparation of certain pharmaceutical including antibiotics. एंटीबायोटिक्स की प्रेपरेशन करने के में यूज़ आता है. इट इज़ यूज टू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया नाइट्रिक एसिड. मैंने अमोनिया को बनाने के लिए यूज़ किया जाता है. नाइट्रिक को यूज़ के लिए ये यूज़ किया जाता है. साइनेड हो गया, एक्सप्लोजिव एक्सेट्रा. एंड इट इज़ यूज एज अ फूड फ्रीजिंग प्रोसेस. फूड को फ्रीजिंग प्रोसेस करने के लिए भी यूज़ किया जाता है. और ये मेन डेफिनेशंस हैं, आप इसको रीड कर लेना, ये दिए गए हैं. एंटीऑक्सीडेंट है, मैकेनिज्म एक्शन है. ठीक है स्टूडेंट्स, होपफुली हम लोगों ने ये सभी जो मेन ड्रग्स हैं, जो मेन केमिकल जो रिएक्शंस हैं जो दिए गए हैं, वो आपको इनको थॉरली रीड कर लेना और याद कर लेना इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल रिएक्शन यूजेस, और इनको प्रॉपरली याद कर लेना. ठीक है स्टूडेंट्स, ओके बाय एंड गुड डे.